ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष को मिली जान से मारने की धमकी। आपको बता दे, बरेली में ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रजवी को समाजवादी पार्टी की खिलाफत करना और सीएए कानून की हिमायत में बयान देने के चलते जान से मारने की धमकी मिली है, जिसके बाद मौलाना ने बरेली की कोतवाली में लिखित शिकायत देकर आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है और जान का खतरा बताते हुए सुरक्षा की भी मांग की है। क्या मामला है, किसने आपको धमकी दी है? देखिए, 23 तारीख को रात में तरावी की नमाज पढ़ने के बाद में मैं बैठा था तो 2 बार फोन आया। पहला फोन 9:14 पे आया। उस फोन में तलखी दिख रही थी, बातचीत हुई। उसने कहा कि आप सीए का समर्थन करते हैं और समाजवादी पार्टी की मुखालफत करते हैं, आप सीए का समर्थन न करें, ये मुसलमानों के खिलाफ है और सपा के मुखालफत न करें, आप बंद कर दें। तलखी दिख रही थी, मगर उसने कोई ऐसी बात नहीं कही। फिर उसके बाद थोड़ी देर के बाद में फिर उसका फ़ोन आया और फ़ोन करके वो कहता है, सीधे सीधे जैसे ही मैंने फ़ोन रिसीव किया तो सीधे सीधे माँ बहन की गाली देने लगा और काटने और मारने की धमकी देने लगा और कहने लगा कि अंडरवर्ल्ड से मेरे ताल्लुकात है, मैं उठवा लूँगा। फिर दूसरे दिन मैंने एक तारीख़ इस्लाम किताब लिख रहा हूँ, उसका मैटर मैंने मंगवाया था, तो मेल चेक किया तो मेल पर भी उसने अपनी मेल आईडी से धमकी दी और उसने अपनी मेल आईडी से उसने धमकी दी। तो दरअसल मेन बात यह है कि जो मैंने सीए का समर्थन किया, चूँकि सीए देश हित में है और वो मुसलमानों से उसका कोई लेना देना नहीं है, और चूँकि सीए एक ऐसा कानून है जो अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश से गैर मुस्लिम हिंदुस्तान आए और सालों से यहाँ रह रहे हैं, उनको नागरिकता प्रदान करने का कानून है, न कि यहाँ पर किसी भी शहरी की नागरिकता लेने वाला कानून है। सीए का कानून का समर्थन करना मैंने देश हित में समर्थन किया और मैंने मुसलमानों के मफादात के लिए मैंने समर्थन किया है। और जहाँ तक समाजवादी पार्टी की बात है तो समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव मुस्लिम विरोधी नज़रिए पे काम कर रहे हैं, तो इसलिए मैं सच्ची बात और हकीकत पसंदी वाली बात कहता हूँ और मैं ये कहता रहूँगा। और हकीकत का आईना साफ शफाफ आईने की तरह मैं आवाम के सामने अखिलेश यादव का पेश करता रहूँगा। कोई भी ताकत मेरे कलम को, मेरी जुबान को खामोश नहीं कर सकती है और जिंदगी और मौत अल्लाह तबारक व तआला के इख्तियार में है, किसी बंदे के इख्तियार में नहीं है। इसलिए मैं हक की बात और सच्ची बात, आईना दिखाने वाली बात और समाजवादी पार्टी के चेहरे से पर्दा उठाने वाली बात मैं कहता रहूँगा। और दूसरी बात, ये देश हमारा है, हमारे बुजुर्गों का देश है और हमारे बुजुर्गों ने हिंदुओं के साथ मिल करके, शाना बशाना मिल करके इस देश को आज़ाद कराया। इसलिए मैं देश हित में बात कहता रहूँगा। देश की तरक्की, देश की उत्थान के लिए मुझसे जितनी भी कोशिश हो सकती है वो मैं कहता रहूँगा। दरअसल हमारी कौम भोली भाली है, तालीम याफ्ता नहीं है, इस वजह से दूसरे लोगों के, सियासी लोगों के बहकावे में आ जाती है। जिस दिन हमारी कौम तालीम याफ्ता हो जाएगी उस दिन किसी भी सियासी आदमी, सियासी लोगों के बहकावे में नहीं आएगी, वो खुद अपनी अच्छाई और भलाई का फैसला कर सकती है। मैं एक मुस्लिम रहनुमा के नाते, सामाजिक कार्यकर्ता के नाते मैं हमेशा मुसलमानों की रहनुमाई करता हूँ और करता रहूँगा। मुझे इस रहनुमाई करने से, हक बात कहने से न मुझे कोई रोक सकता है और न कोई ऐसी ताकत है हिंदुस्तान में जो मेरे कलम को रोक सकती है या जुबान पे पाबंदी लगा सकती है। मैं इंशाअल्लाह अपनी बात हमेशा कहता रहूँगा। मैं बरेली की जिला पुलिस और प्रशासन से गुजारिश करता हूँ कि ऐसे कट्टरपंथी विचारधारा के लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए और मुझे सुरक्षा प्रदान की जाए। जिस दिन से मुझे धमकी मिली है उस दिन से मेरे परिवार के लोग चिंतित हैं, फिक्रमंद हैं। और इससे पहले भी पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया, जिसको पीएफआई कहते हैं, पीएफआई ने भी धमकी दी थी, उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हुई और उसको एटीएस ने उठा करके गिरफ्तार भी किया। तो ये गीदड़ धमकियाँ मुझे नहीं डरा सकती हैं, मेरे अज़्म और हौसले को बस नहीं कर सकती हैं।
शहनवाज बताया और शहनवाज बताने के साथ साथ उसने मुझसे ये पूछा कि आप किसी पार्टी से जुड़े हैं। मैंने कहा नहीं, मैं किसी पार्टी से जुड़ा नहीं हूँ, मैं मजहबी आदमी हूँ, सामाजिक आदमी हूँ, मैं मजहब के लिए, दीन के लिए, समाज के लिए काम करता हूँ। मैंने इसी के जवाब में उससे मैंने पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है और किस पार्टी से जुड़े हुए हो। तो उसने मुझे बताया मैं इंजीनियरिंग करता हूँ, इंजीनियरिंग का काम करता हूँ और लखनऊ का रहने वाला हूँ और मैं समाजवादी पार्टी से जुड़ा हुआ हूँ।